गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। सभी उपस्थित हमारे आज के इस अर्धनिर्मित मृत्युंजय सभागार में बैठे हुए भाइयों बहनों, ये बताने का मन है कि ये हमारे निर्माण विभाग और उसमें शरद पारदी भाई साहब, सुधीर, दूसरे सुधीर, इन सब की मेहनत का परिणाम है कि आज आपको यहाँ बैठने का मौका मिला है। आज से 3-4 दिन पहले देखते आप तो ये बैठने का स्थान नहीं था, यहाँ पर उबड़ खाबड़ सा था, तो इन्होंने रात दिन मेहनत करके आपको इसको बैठने लायक बनाया है, इसलिए उनके लिए खूब सारी तालियां सबके द्वारा। ये अस्थायी रूप से हमको मिला है, जैसे ये जीवन हमारा अस्थायी है। थोड़े दिन के लिए हम पथिक बनकर आते हैं शरीर रूपी काया में, और उसके बाद फिर हम चले जाते हैं आत्मा पथिक, शरीर सराय, शरीर रूपी सराय के अंदर आते हैं, चले जाते हैं। इसी तरह से हम लोग आए हैं, 7-8 दिन इसी में रहेंगे और फिर भाई साहब को सौंप देंगे ताकि 2-3 महीने के अंदर इसको इस लायक बना दें ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभागार बन जाए। इसके अंदर अभी साउंड का काम होना है, इसके अंदर ऑडियो वगैरह सब काम होने हैं, करीब 8 पर्दे लगेंगे इसमें, सारे के सारा मोटर ड्रिवन होगा, बहुत बढ़िया सभागार होगा। पर हमारे लिए कार्य करने के लिए आज ये बन गया है। इसके लिए इस वसंत की वेला में सभी को जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, सभी हमारे मोहनलाल जी विश्वकर्मा, हमारे दूसरे जबलपुर वाले विश्वकर्मा जी भाई साहब, हमारे सभी मेहनत करने वाले, एक प्रकार से सभी ने मेहनत की है, सभी को भाव भरा आभार। वासंती रंगों एवं उमंगों के बीच शताब्दी पुरुष का स्मरण करते हुए ये प्यारी शाम आई है। केवल शाम ही क्यों, हमारे जीवन का हर पल, हमारे जीवन की हर सुबह, हमारे जीवन की उठते जागते हर क्षण हमारा उस गुरु के नाम है, जिस गुरु ने हमें इतना दिया कि आज तक हम उनके ऋण से उऋण नहीं हो सके। अगर हमें 100 जन्म भी मिल जाएं तो भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। ऐसे गुरु को समर्पित है ये शाम। ऐसे गुरु के शताब्दी वर्ष को सफल बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं, उनको समर्पित है ये शाम। मेरे मन में एक टीज थी, 20 फरवरी को एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे थे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए तैयारी हो गई थी, हम लोगों की पूरी तैयारी हो गई थी, सब कुछ हो गया था। अंतिम समय में किन्हीं कारणों से, जो कि शासकीय कारण ही हो सकते हैं, ढील पोल हो सकती है, रेड टिपिज्म हो सकता है, सब कुछ, उसकी वजह से हमें स्टेडियम नहीं मिल पाया। हमें क्या, किसी को इस जन्म में नहीं मिल पाएगा ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को स्थगित किया और दूसरा वेन्यू चुना, दूसरी तारीख चुनी जिसकी घोषणा करेंगे। पर हमने कहा 20 फरवरी की शाम हम ऐसे नहीं जाने देंगे, 10% ही सही, पर हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हम कौन हैं, कैसे हैं, और युग निर्माता, युग सैनिक कैसे होते हैं। थोड़ा सा ही सही, 2-2.5 घंटे में हम दिखाएंगे आपको भजन संध्या के माध्यम से वो झलक जो हम वहाँ दिखाने जा रहे थे। लगभग 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ये झलक वहाँ दिखाई जाने वाली थी। उस झलक का यहाँ आपको थोड़ी सी झलक दिखेगी। वासंती बयार चल रही है, थोड़ी गर्मी आई है, थोड़ी ठंडक है, एक मादकता है वातावरण में, एक लगन है कुछ कर दिखाने की, उमंग दिखाती है सदगुरु के प्रति समर्पण की झलक, प्रज्ञा का प्रखर तेज। इन रंगों में है विवेक का प्रकाश, वैराग्य की प्रभा, त्याग की पुकार, बलिदानी शौर्य की महाऊर्जा। ऐसे में उस गुरु को नमन करते हुए हमारे बालक देव संस्कृत विश्वविद्यालय के बच्चे ये गाएंगे, एक गीत प्रस्तुत करेंगे जो कि वंदना है। वंदना है एक तुम ही आधार सदगुरु। जब आधार आदमी का तय हो जाता है, हमारे गौरीशंकर भाई साहब बीच में बैठे हैं, वो कहते हैं अपना धुरा ठीक रखो। धुरा किसको कहते हैं? आधार को कहते हैं। अपना आधार ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। सदगुरु अर्थात जिंदा शास्त्र, सदगुरु अर्थात
जिंदगी का शीर्षासन कराने वाला और गुरु को सूत्र देने वाला। गुरु सूत्रों को शास्त्र में रचता है, गुरु सूत्रों को शास्त्र में रचने की कला सिखाता है, जीवन विद्या सिखाता है, और शिष्य उनको गढ़ता चला जाता है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, मिर्जानंद, दर महर्षि दयानंद और परम श्रद्धेय हमारे दादा गुरु और परम पूज्य गुरुदेव, ये परंपरा आदिकाल से चली आई है। आइए हम उस गुरु को याद करें जिसके न मिलने से जीवन में शांति कैसे मिल सकती थी। खोज फिरा संसार सदगुरु, एक तुम ही आधार सदगुरु।
ध्यान रखें, ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है पूरा, इसलिए आपको ताली इसलिए बजाना चाहिए कि इन बच्चों ने इतने बड़े मंच पे पहली बार प्रस्तुति दी है, इतनी इफेक्टिव। परम पूज्य गुरुदेव 1911 में आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन जन्मे। आश्विन मास श्राद्ध पक्ष कहलाता है और श्राद्ध पक्ष में कोई कहते हैं शुभ काम नहीं होता, पर परम पूज्य गुरुदेव ने उसी पक्ष में जन्म लिया। वंदनीय माता जी ने भी आश्विन कृष्ण चतुर्थी को जन्म लिया। वंदनीय माता जी ने तो श्राद्ध पक्ष के शुभारंभ में अपना शरीर भी छोड़ा, भाद्रपद पूर्णिमा को। महापुरुष अपने जीवन के माध्यम से मार्गदर्शन देने आते हैं हमें। ऐसे महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी दोनों ही हमारे आराध्य हैं। उन दोनों को हम कहाँ तक याद करें, कैसे याद करें, किस रूप में याद करें? गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, गुरु एक झरोखा है जिससे आप विराट की झलक पा सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो मिलाए। हे गुरु, अगर आप न होते तो शायद हम गोविंद से नहीं मिल पाते। आपने हमें गोविंद से दर्शन कराए, गोविंद के दर्शन कराए, इसलिए आप गोविंद से भी बड़े हैं। गुरु परमात्मा से भी बड़ा होता है। गुरु भगवान से मिलाता है और भगवान का परिचय कराता है। एक तरह से कहा जाए तो गुरु स्वयं भगवान रूप होता है। ऐसे गुरु के नाम हैं हमारी ये आज की प्यारी शाम, और इस प्यारी शाम में जो वासंती बयार बाहर बह रही है। सुबह बादल थे, आज वो बादल दिन में उड़ गए, अब शाम को फिर आ गए हैं। एक अच्छा सा मौसम, एक मैंने जैसा आपसे कहा था कि वासंती बयार जब बहती है तो 40 दिनों तक बहती है। जयती ने उसको कहा कि वो आने वाले 100 साल तक बहेगी, और 100 साल तक बहने वाली इस वासंती बयार में जीने के लिए उमंगों के साथ अपने जीवन को एक एक पल प्राणवान जीवंत प्रज्ञापुत्र की तरह से उसका एक एक क्षण बिताने के लिए हमें याद करना पड़ेगा कि ये गुरुदेव को आज क्या संदेश देना चाहती है। परम पूज्य गुरुदेव से ये कहना चाहती है कि हम लोग शांति चाहते हैं, सारे विश्व में शांति हो, अमन हो, और हमारे माध्यम से संदेश सबके पास जाए। परम पूज्य गुरुदेव की विद्या का विस्तार हम करेंगे, परम पूज्य गुरुदेव के विचारों का, ज्ञान का हम विस्तार करेंगे, और उसी ज्ञान के विस्तार के लिए जन्म शताब्दी वर्ष की मनमोहक यह शाम शांति कुंज युग तीर्थ है, युग ऋषि का तप धाम, युग ऋषि का तप धाम, ऐसी प्यारी शाम। पूज्य गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम, पूज्य गुरुवर के नाम। अमन शांति का सारे जग को देगी ये पैगाम, आज की प्यारी शाम, पूज्य गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम, पूज्य गुरुवर के नाम। गीतांजलि अर्पित करते हैं, गीतांजलि अर्पित करते हैं। गुरु चरणों में लगन रहे प्रभु, यही भाव हम रखते हैं, प्रभु यही भाव हम रखते हैं, प्रभु यही भाव हम रखते हैं। हाथ जोड़ और शीश नवाकर, हाथ जोड़ और शीश नवाकर सत सत बार प्रणाम। आज की प्यारी शाम, पूज्य गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम, पूज्य गुरुवर के नाम।
करके ऐसी हवा बहा देंगे हम ऐसी हवा बहा देंगे, हम ऐसी हवा बहा देंगे। तूफानों से भी टकराए ऐसी दिया जला देंगे हम ऐसा दिया जला देंगे, हम ऐसा दिया जला देंगे। दिल दिल जल कर मिट जाएंगे दिल दिल जल कर मिट जाएंगे, ना लेंगे विश्राम। आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम। गुरुवर की वह चिनगारी है, गुरुवर की वह चिनगारी है। रोशनी पाने को फिर आतुर दुनिया सारी है फिर आतुर दुनिया सारी है, फिर आतुर दुनिया सारी है। अलग जगाने चलो युवाओं अलग जगाने चलो युवाओं, नगर नगर और ग्राम। आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम। अमन शांति का सारे जग को अमन शांति का सारे जग को देगी ये पैगाम। आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम, आज की प्यारी शाम पूज गुरुवर के नाम, आज गुरुवर के नाम पूज गुरुवर के नाम, पूज गुरुवर के नाम। आज की इस प्यारी शाम में बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ विशिष्ट है। आपके सामने प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, सिर पे फेंटा है, पीछे हमारी बच्चियां हैं, उनके हाथ में ढपली है। ढपली परम पूज्य गुरुदेव का प्रिय वाद्य है। हम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगभग 5000 ढपली वादकों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करने जा रहे थे। चलिए उसका 10% ही सही यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया सा गीत। इस गीत के लिए, इसकी टिप्पणी के लिए, इसकी प्रारंभिक भूमिका के लिए मैं इन्हीं के बीच से उभरा हुआ शांति कुंज का दीपक, प्यारा बच्चा हमारा गोपाल, इसको आमंत्रित करता हूँ। गोपाल शर्मा। गोपाल जी से पूर्व एक सूचना है, जिन भाई बहनों के पास निजी कैमरे हैं वो अपने स्थान पर बैठे बैठे ही फोटो खींचेंगे। फोटो के लिए कृपा करके उठें नहीं, आपको फोटो मिल जाएंगे फोटोग्राफी में सभी। राष्ट्र के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए संकल्पित युवाओं को गढ़ने की टकसाल देव संस्कृति विश्वविद्यालय युग ऋषि के दिव्य स्वप्न का जागृत जीवंत रूप युवाओं को गढ़ने की टकसाल और वहाँ के तरुण युग सेनानी आप सबके सामने प्रस्तुत हैं। आज की शाम में जहाँ पर हम जान रहे हैं गुरु, जो कभी विष्णु के रूप में जाना जाता है, कभी महेश के रूप में जाना जाता है, जिनकी महिमा का मंडल विभिन्न शास्त्र और ग्रंथ करते हैं, आज युगवाद्य डफली पर, जिसे पूज्य गुरुवर ने युगवाद्य के रूप में प्रस्तुत किया, इसी युवा जगत के ये युवा पूरे राष्ट्र को बताना चाहते हैं कि हम इस माध्यम से जगाने जा रहे हैं एक नई अलख, इस भावना के साथ कि आगे आने वाला समय हम युवाओं का ही है। निश्चित ये समय युवाओं का है और इस युवाओं के समय की घोषणा करने के लिए हमारे जो बच्चे गाने जा रहे हैं, ये है गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। ये हमारे गुरुगंज साहब के सामने प्रार्थना होती है, उनको गुरु मानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो क्रांतिधर्मी साहित्य लिखा वो हमारा गुरुगंज साहब है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3200 किताबें लिखी वो हमारा गुरुगंज साहब है। उस गुरुगंज साहब के सामने ये मशाल जला करके हम लोग संकल्प लेते हैं और एक साथ गाते हैं, गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरा पार ब्रह्म।
चेक हेलो। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी साधना गुरु उपासना, गुरु मेरी साधना गुरु उपासना, गुरु मेरी साधना गुरु आराधना, गुरु मेरी प्रार्थना गुरु आराधना, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पाद ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पाद ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी भागी गुरु सत्य, गुरु मेरी भक्ति गुरु सत्कर्मा, गुरु मेरा ज्ञान वेद का वर्णा, गुरु मेरा ज्ञान वेद का मर्मा, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, अंधकार में गुरु मंत्र उजाला, गुरु के संग करे हमारा, गुरु के संग तरे भव पारा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहो कठोर, गुरु की शरण रहो कर जोरा, गुरु के जग में नाही और, गुरु बिन जग में नाही ठौर। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा
बैठ जाएं, बच्चे जहां हैं बैठ जाएं। चारों ओर तमस छाया हुआ है, अंधकार ही अंधकार है। ऐसे में कभी कभी एक प्रश्न उठता है कि कैसे ये अंधकार मिटेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ की परंपरा चलाई और ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल न जाने कब हमें थमा दी, हमें पता भी नहीं चला। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा मेरे बाद तुम्हारा गुरु ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल, उसी को तुम साक्षी मानना और उसी के सामने सबको दीक्षा देना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक परंपरा डाली, गुरु किस रूप में तुम अपने जीवन में उतार सकते हो? प्रकाश रूप में। एक नूर ते जग उपजया, एक नूर ते सारा जग उपजया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है ये प्रकाश है। प्रकाश, ये प्रकाश जो है अंधकार की अनुपस्थिति का नाम प्रकाश है। अंधकार जहां नहीं होता वहां प्रकाश है, प्रकाश वहां पहुंच करके अंधकार को गायब कर देता है। किसी कवि ने कहा है पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा, पूछते हो प्रश्न कैसे तम का यह पर्वत हिलेगा, अरे एक दीपक तो जलाओ प्रश्न का उत्तर मिलेगा। एक दीपक तो जलाओ प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यहां तो हजारों मोमबत्ती जली और वसंत में कम से कम कुछ नहीं तो 5 करोड़ दीपक जले सारे देश में। ये 5 करोड़ दीपक अंधेरे को चुनौती देते हैं और कहते हैं कितनी ही चौड़ी अंधेरे की हो छाती याद रखना, कितनी ही चौड़ी हो अंधेरे की छाती याद रखना, रोशनी का नन्हा दिया मूंग छाती पर दलेगा, रोशनी का नन्हा दिया मूंग छाती पर दलेगा। चाहे तुम्हें कितनी ही छाती तुम्हारी चौड़ी हो, हे अंधकार हम तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे उजाले को सामने लाकर। आइए आइए हर द्वार पर दीपक जलाएं, इस तरह आलोक का उत्सव मनाएं। आइए छल छद्म के छत्ते हटाएं, राग द्वेष छल छद्म के छत्ते हटाएं। आइए अपनत्व की सरगम सुनाएं, आइए विश्वास की वीणा बजाएं, आइए हर द्वार पर दीपक जलाएं। दीपक जलाने की परंपरा भारतीय संस्कृति में आदिकाल से चली आ रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने उसको दीप यज्ञ का स्वरूप दिया। अब साल भर दीपावली मस्ती है, साल भर सो कॉल्ड पैसे वाले लक्ष्मीपति लोग बल्बावली जलाते हैं, पर हम दीपावली मनाते हैं। हम दीपक को जलाते हैं और अंधकार को चुनौती देते हैं। आशावादी हैं, नेगेटिविटी को हटाने का प्रयास करते हैं। वी फाइट टू रिमूव नेगेटिविटी एंड वी फाइट सो दैट पॉजिटिविटी में सर्वाइव। हम लोग लड़ते हैं ताकि सकारात्मकता जीवित रहे और इसीलिए हम लोगों का लड़ना बहुत जरूरी है। पर उसके लिए शक्ति कौन देगा? शक्ति देंगे गुरु। गुरु कौन है? जैसे मैंने आपको बताया, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, महेश है। गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। कौन कौन गुण गाएं उनके, हम क्या क्या बातें कहें उनके बारे में। हमारे गुरु के अंदर सारी शक्ति थी, हमारे गुरु के अंदर वो अवतारी चेतना थे। वे सारे के सारे जितने, उन्होंने कहा वशिष्ठ और विश्वामित्र से भी बढ़कर तपश्चर्या मैंने की है। आप इस बार का फरवरी का युग वसंत अंक उठा के देखें अखंड ज्योति का, तो आपको बहुत सारे समाधान मिलेंगे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़े हुए। वसंत पंचमी 1926 एक दीपक जलता है एक कोठरी में आवलखेड़ा की। लोग ताजमहल देखने जाते हैं आगरा में, और उस ताजमहल देखने वाली जगह से थोड़ी दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर आवलखेड़ा गांव है, जहां के एक छोटी सी कोठरी में एक दीपक जला और उस दीपक के प्रकाश में से एक अदृश्य शक्ति पुंज उभरा और उसने कहा तुम कौन हो, तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बताने आया हूं। वो सूक्ष्म शरीरधारी सत्ता, परोक्ष मार्गदर्शक सत्ता हिमालय से आई थी और उस हिमालय से आई सत्ता ने उनको उनका परिचय कराया। तुम कबीर थे, तुम समर्थ गुरु रामदास थे, तुम रामकृष्ण परमहंस हो, और न जाने कितनी भूमिका तुम्हारी पिछले जन्मों में रही है। मैं तुम्हें ढूंढ करके लाया हूं। परम पूज्य गुरुदेव की वसीयत और विरासत से शब्द सुनने के बाद, पढ़ने के बाद मुझे याद आ गया रामकृष्ण परमहंस का वो वाक्य जिसमें उन्होंने कहा था, न जाने कहां से अंतरिक्ष प्रकाश उभरा और मैंने देखा कि बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज आया और उसने सप्त ऋषियों में से एक के ऊपर अपनी पुष्पमाला डाल दी और कहा ले तू मांगने आया है, तुझे देता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैंने स्वयं ये दृश्य देखा, मुझे ये मिला है, ये जिसके अंदर मोमबत्ती नहीं, लालटेन नहीं, पूरा सूर्य जल रहा है, ये है विवेकानंद। रामकृष्ण परमहंस उस विवेकानंद को लेके आए थे। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जैसे विवेकानंद को ढूंढने के लिए सर्वेश्वरानंद जी जैसे रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने आकर के उनके अंदर का दीपक जलाया और उसी का प्रकाश है जिसकी वजह से आज हम
सही अर्थों में कहा जाए तो गायत्री परिवार के लोग बड़ा विराट परिवार, परम पूज्य गुरुदेव ने इतना विराट संगठन खड़ा कर दिया। उस विराट संगठन की वासंती वेला में खड़े हुए उस वसंत को मना रहे हैं, जो वसंत जीवन भर हमारे जीवन में महकना चाहिए। कब महकेगा? जब हम गुरु की महिमा को जानेंगे। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं, कौन कौन गुण गाऊं, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाऊं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सबके कौशल तुम में पाओ। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ। कौन कौन गुण गाओ, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ। माँ धरती से धारण क्षमता, ममता सुचिता या उभरता। धरती से धारण क्षमता, ममता सुचिता या उर्वरता। तुम्हार साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। तुम हर साधक पर बरसाते, साधक जीवन धन्य बनाते। छोटे बड़े व ऊंच नीच का, छोटे बड़े व ऊंच नीच का भेद न तुम्हें पाओ। गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ। कौन कौन गुण गाओ, गुरु तेरे कौन कौन गुण गाओ। गमरे स नि सा रे स ध नि सा रे गमरे सा, प प म प गमरे सा नि प म प गमरे सा, सा रे म प ध नि सा सा ग रे सा नि ध नि सा सा म प ध नि सा सा म प ध नि सा सा म प ध नि। तुम ब्रह्मानी हे वरदानी, विष्णु सरीखे बालक ज्ञानी। तुम ब्रह्मा जैसे वरदान, विष्णु सरीखे बालक ज्ञानी। शिव जैसे प्रिय ओढ़रदानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। शिव जैसे प्रिय ओ घरदानी, पुरुष रूप में माँ कल्याणी। अपना सब कुछ सौंप तुम्हीं को,
महाकाल के तुम अवतारे। अग्रलोक तुम जग हितकारी, महाकाल के तुम अवतारे। अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी। युग निर्माणी टेक तुम्हारी, अशिव विनाशक प्रलयंकारी, युग निर्माण